अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4 TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस, दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना को आज़ा की पेवंदकारी के शोबे में मुल्क के लिए मिसाली बनाया जाए। आज़ा के अतियात के फरोग के तरीक़ेकार को आसान किया जाए। रियासती वज़ीर सेहत का जायजा इजलास। KTR अगर अपना रवैया नहीं बदले तो सख्त रद्द-ए-अमल होगा। BRS लीडर को किसानों के बारे में बात करने का हक नहीं। ORR से मुताल्लिक BRS के इल्जामात बेबुनियाद, कांग्रेस लीडर्स की तनकीद। असेंबली के बजट इजलास में कांग्रेस हुकूमत की वादा खिलाफियों को बेनकाब किया जाएगा। इंतखाबी वादों और 6 गारंटियों पर अभी तक अमल नहीं हुआ है। पार्टी अरकान मुक़न्नना के तरबियती इजलास से KTR का खिताब। और कंसल्टेंसी के दफ्तर में घुसकर हमला, मैनेजर की मौत, ट्रेनर शदीद जख्मी। मधुरा नगर पुलिस स्टेशन हदूद में सनसनीखेज वाक़या। और अब पेश खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर सेहत दामोदराज नरसिम्हा ने सेक्रेटेरिएट में कानगी अस्पतालों के इंतजामिया के साथ आला सतही जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में इंसानी आज़ा और टिशूज़ की पेवंदकारी एक्ट पॉलिसी की तैयारी और थोटा क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के निफाज पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ने कहा कि आज़ा के अतियात को फ़रोग़ देने के लिए तरीक़ेकार को आसान बनाया जाए और तेलंगाना को आज़ा की पेवंदकारी के शोबे में मुल्क के लिए मिसाल बनाया जाए। उन्होंने निजी अस्पतालों में ट्रांसप्लांट इलाज की ज़्यादा कीमतों पर नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि आम लोगों के लिए अखराजात काबिल बर्दाश्त होने चाहिए। इजलास में यह भी हिदायत दी गई कि अतिया किए गए आज़ा ज़ाय न हो और बैरून मुल्क से इलाज के लिए आने वाले मरीजों के लिए नई रहनुमा हिदायत तैयार की जाएँ। वज़ीर ने बताया कि रियासत में हाथ की पेवंदकारी के इलाज के लिए 4 अस्पतालों को इजाज़त दी गई है और इलाज के अखराजात पर कंट्रोल के लिए इक़दामात शुरू किए गए हैं। रियासत में नामजद गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला हैदराबाद पहुंच गए हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने शमशाबाद एयरपोर्ट पर शिव प्रताप शुक्ला का इस्तकबाल किया और उन्हें मुबारकबाद दी। इस मौके पर रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू, चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव और DGP श्रीधर रेड्डी मौजूद थे। शिव प्रताप शुक्ला चाहशुंबा 11 मार्च को हलफ लेने वाले हैं।
रियासती वजीर पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने बीआरएस की तनकीद पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि ओआरआर के करीब मौजूद क्रशर्स को उनसे मंसूब करना बेबुनियाद है और इस मामले में मुखालिफिन बिला वजह शोर मचा रहे हैं। मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए उन्होंने वजाहत की कि जिन क्रशर्स का जिक्र किया जा रहा है वो तिरुमला क्रशर कंपनी का है और इस कंपनी के पास लाइसेंस मौजूद है। उनके मुताबिक इस कंपनी ने उनका एक कंटेनर इस्तेमाल किया था और इस पर मौजूद नाम भी हटा दिया गया था, जिसे बुनियाद बनाकर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। पोंगलेटी ने कहा कि वेलुगुपट्ला मामले में 410 अफराद हकीकी मुतासरीन हैं, जबकि 330 अफराद बोगस पाए गए। हुकूमत जल्द ही हकीकी मुतासरीन को प्लॉट और मकानात फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि उन पर लगाए जा रहे इल्जामात का असेंबली में भरपूर जवाब दिया जाएगा। एआईसीसी के सेक्रेटरी संपत ने केटीआर को सख्त इंतबाह दिया। उन्होंने कहा कि अगर केटीआर अपनी रविश नहीं बदलते हैं तो सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा और अवाम भी मजीद मुखालिफत करेंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि केसीआर के दौरे हुकूमत में तेलंगाना के अवाम का पैसा कल्वाकुंटला खानदान के फायदे के लिए इस्तेमाल हुआ और बीआरएस हुकूमत में अखरबा परवरी आम थी। संपत ने कहा कि केटीआर झूठे प्रोपेगेंडे और सस्ती सियासत कर रहे हैं और सिर्फ मीडिया की सुर्खियों के लिए बयानात दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी के बयान को केटीआर गलत अंदाज में पेश कर रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीआरएस हुकूमत ने सरकारी पैसे को पार्टी मफादात के लिए इस्तेमाल किया और दूसरे रियासतों के लोगों को फ्लाइट्स के जरिए बुलाकर पार्टी प्रोग्राम करवाए। साथ ही कहा कि केसीआर की पॉलिसियों से रियासत की माली हालत खराब हो गई। टीपीसीसी के जनरल सेक्रेटरी चनागानी दियाकर ने कहा कि केटीआर को किसानों के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि भूदान जमीनों पर कब्जा करने वाले खुद केटीआर हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने 27,000 करोड़ रुपए के साथ किसानों को 2 लाख रुपए तक कर्ज माफ किए, जिससे तकरीबन 3 लाख किसानों को फायदा हुआ। इसी तरह 14 लाख किसानों से 70.82 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया और 16,912 रुपए से ज्यादा की इमदाद की कीमत दी गई। दियाकर के मुताबिक बारीक धान पर 1,425 रुपए बोनस दिया गया और 85,000 मराकज के जरिए धान की खरीदारी की गई। उन्होंने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में 9,000 करोड़ रुपए से 65 लाख किसानों को रईतु भरोसा दिया गया। उन्होंने बीआरएस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि इस दौर में किसानों को धान न उगाने का मशवरा दिया गया, जिससे कई किसान खुदकुशी की तरफ गए, जबकि मौजूदा हुकूमत किसानों को अव्वलीन तरजीह दे रही है। गोलकुंडा रिसोर्ट में बीआरएस के एमएलएज और एमएलसीज की मुश्तरका ओरिएंटेशन मीटिंग के बाद पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत का यह तीसरा बजट है और इस इजलास में हुकूमत की वादा खिलाफियों को बेनकाब किया जाएगा। केटीआर ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस ने इंतखाबी वादों और 6 गारंटियों को अभी तक नाफिज नहीं किया और असेंबली में जरूरी कमेटियां तश्कील नहीं दी गईं। उन्होंने कहा कि असेंबली में हुकूमत अक्सरियत के जोर पर बुलडोजर टैक्स इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि बीआरएस असेंबली में किसानों, गरीबों और मुख्तलिफ तबकात के मसाइल उठाएगी और कांग्रेस हुकूमत से उसके तमाम वादों पर जवाब तलब करेगी। केटीआर ने यह भी इल्जाम लगाया कि मूसा नदी प्रोजेक्ट के नाम पर बड़े पैमाने पर बदउनवानी हो रही है। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने स्पीकर लोकसभा के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश किए जाने और ऐवान की सदारत को लेकर पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाते हुए रोल 376 1 और 2 का हवाला दिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लिमानी कवायद का हवाला दिया और दलील दी कि जब स्पीकर को हटाने की तहरीक ज़र गौर हो तो स्पीकर कार्रवाई की सदारत नहीं कर सकता। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने पैनल स्पीकर जगदम्बिका पॉल से मुखातिब होते हुए कहा कि आप इस वक्त कुर्सी सदारत पर हैं, आपको स्पीकर ने मुकर्रर किया है और मैं ये समझता हूं कि आप इस मामले में कार्रवाई को नहीं चला सकते। इस बारे में ऐवान की राय लेनी चाहिए। सदर मजलिस ने तजवीज़ पेश की कि बहस शुरू होने से पहले ऐवान को इस बात पर इत्तेफाक राय हासिल करना चाहिए कि कार्रवाई की सदारत किसे करनी चाहिए। Sir, my point of order satisfies Rule 376, subsection 1 and 2. What is that? It is, sir, 200A clearly says, before a motion can be listed, a determination has to be made. 1. Resolution is specific in its charges, clearly expressed and free of imputation and defamatory statements. Now, who has made this determination?
Because Article 96 clearly says that when a motion 96 clearly says Speaker cannot be over here. My question to the House is, who has made the determination? Because the Supreme Court in Nabam Rabia has clearly said that a Speaker against whom a notice of removal has been given cannot exercise adjudicatory powers in proceedings connected with the removal. So who has made this removal? The House should know. Secondly, sir, you come to Article 96(1). It governs what happens when a removal motion Speaker is under consideration. Speaker cannot preside. What 96(1) says? Then say that 95(2) shall apply to every such sitting. What is 95(2)? It lays down the hierarchy done by Baba Sahib. First Deputy Speaker, you don't have a Deputy Speaker. If the Deputy Speaker is also absent, such person has been determined by the rules of procedure of the House. Third, if no such person is present, such other person has been determined by the House. Sir, you are sitting over there. I challenge it also. Why? Because you read Nabam Rabia, Constitution Bench case. Once a notice of removal has been given against a Speaker, the Speaker cannot exercise adjudicatory or discretionary powers that have a bearing on those proceedings. That is these proceedings. The Speaker has a direct personal interest in the outcome, and that interest disqualifies him from acts that shape these proceedings. You take the judgment of Quixote Holohan. Supreme Court reinforced that constitutional functionaries exercise adjudicatory function must observe natural justice. You have been appointed by the Speaker. I am of the opinion that you cannot sit over there and take up these proceedings. The House sense should be taken. You have majority. The House sense. One minute, sir. 1 minute. 1 minute, sir. Let me complete. Article 95, Article 96. You are quoting Rule 10. Rule 10 cannot overtake the article of the Constitution, sir. So that is why this government has created a constitutional mess. Let me complete, sir. Please. Let me complete, sir. In the last three, no confidence, the Deputy Speaker. That is why I say, first, the proceedings are constitutionally irregular. I got it. Your No. Let me complete, sir. दहली में रुकने पार्लियामेंट सी किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि मुअत्तल किए गए अरकान पार्लियामेंट पर से मुअत्तली फौरी तौर पर खत्म की जानी चाहिए और उन्हें स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर होने वाली बहस में शामिल होने का मौका दिया जाना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि बजट इजलास के पहले मरहले में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को बोलने की इजाजत न देने पर एहतजाज करते हुए वो पार्लियामेंट के वेल में गए थे। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने 8 अरकान पार्लियामेंट को मुअत्तल कर दिया। किरण कुमार रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि स्पीकर जानिबदारी से काम कर रहे हैं और इसी वजह से तनाज़ा पैदा हुआ। उन्होंने मुतालबा किया कि मुअत्तली खत्म करके उन्हें बहस में हिस्सा लेने दिया जाए। तेलंगाना जागृति मरकजी दफ्तर में कविता ने वेलुगुमट्ला मुतासरीन को इंसाफ दिलाने के मुतालबे पर अपनी गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल जारी रखी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत को वेलुगुमट्ला में मुनज़्ज़म किए गए मकानात की जगह पर ही नए मकानात बनाने की जमानत देनी चाहिए। जब तक ये यकीन दहानी नहीं मिलती तब तक उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी। कविता ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने भूदान जमीनों पर रहने वाले गरीबों के तकरीबन 750 घरों को आधी रात के वक्त बुलडोजरों से गिरा दिया, जिससे कई खानदान बेघर हो गए और तलबा के इम्तिहानात भी मुतासिर हुए। उन्होंने कहा कि मुतासरीन को आर्जी तौर पर अम्बेडकर भवन में रखा गया है, जहां हालात बहुत खराब हैं। उनके मुताबिक हुकूमत गरीब मुखालिफ पॉलिसी अपना रही है और इस मामले की आज़ाद अदालती तहकीकात होनी चाहिए। साबिक वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि तेलंगाना तहरीक में मिलियन मार्च एक तारीखी वाक़या था। उन्होंने बताया कि आज ही के दिन 15 साल पहले लाखों लोग पुलिस पाबंदियों के बावजूद सड़कों पर निकले और तेलंगाना के लिए अपनी एकजुटता जाहिर की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर की हुकूमत में तेलंगाना को हर शोबे में तरक्की मिली और पानी, फंड्स और मुलाजिमतों का नारा हकीकत बना। श्रीनिवास गौड़ ने मौजूदा कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि उसके दौर में किसानों, बेरोजगारों और दीगर तबकात के साथ नाइंसाफी हो रही है। उनके मुताबिक किसान बंधु, रोजगार और आपाशी जैसे वादे पूरे नहीं हो पाए और रियासत में बिजली और आपाशी के मसाइल बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों के खिलाफ एक और मिलियन मार्च की ज़रूरत है और इसी जज्बे के साथ अवाम को अपने हकूक़ के लिए जदोजहद करनी चाहिए।
साथ ही मिलियन मार्च डे के मौके पर शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया गया। हल्के चंद्रायन गुट्टा के बारकस डिवीजन गौसनगर में मुकामी मजलिस की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। दावत इफ्तार में मजलिस के साबिक कॉरपोरेटर हफीज पटेल के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सदूर, मोतमदीन और कारकुनान मौजूद थे। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहत के लिए भी दुआ की गई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में सालार पकवान गैस स्कीम के तहत मुस्तहकीन में सिलेंडर्स और स्टोव की तकसीम का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने अफजल नगर कम्युनिटी हॉल में 50 मुस्तहक खानदानों में सिलेंडर्स और स्टोव तकसीम किए। मीडिया से बात करते हुए इस्तेफादा कुनिंदगार ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इज़हार तशक्कुर किया है। मुस्तहक ख़वातीन का कहना था कि एक ऐसे वक्त जबकि महंगाई उरूज पर है, मुस्तहक खानदानों की ज़रूरियात को देखते हुए यह सहूलत फराहम की गई है। ख़वातीन का कहना था कि ये रमज़ान उल मुबारक के दौरान गैस और स्टोव की फराहमी गैर मामूली राहत है। अहमद बलाला साहब के शुक्रगुजार है जो कि उन्होंने हमें सहूलत बख्शी पकवान के लिए, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इस महंगाई के दौर में जो हमें आसानी फराहम की हो उन्होंने, हम दिल की गहराइयों से उन्हें शुक्रिया अदा करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। बलाला साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ क्योंकि अब प्रेजेंट सिचुएशन में गैस का रेट बहुत ज़्यादा हो गया और घर में हर चीज़ पकवान के अभी रमज़ान के टाइम में हमको बहुत अच्छा हुआ, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के याकूतपुरा में रमज़ान किट्स की तकसीम अमल में आई। रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मेराज ने मुस्तहक अफराद में 250 किट्स तकसीम किए। मुकामी मस्जिद कमेटी की जानिब से तौसीक शुदा अफराद को ये किट्स हवाले किए गए। इस मौके पर मुकामी मजलिस के ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। इस्तेफादा कुनिंदगान का ताल्लुक संतोष नगर और रैन बाजार से बताया गया है। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने महकमे आबरसानी व सीवरेज के नए तकर्रुर करदा अहदेदारों, जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर से मुलाकात करके एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने जारी और ज़ैर इल्तिवा तरक्याती कामों के ताल्लुक से बात की। इजलास में इस बात पर जोर दिया गया कि पानी की सरबराही और सीवरेज वर्क्स के कामों में पेशरफ्त की जाए, अलावा बुनियादी सहूलतों के कामों को जल्द अज जल्द पूरा किया जाए। इजलास में महकमे आबरसानी के मैनेजर, साबिक कॉरपोरेटर अब्दुल कादिर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्जा अहमद बेग कादरी ने कमिश्नर पुलिस मलकाजगिरी अविनाश मोहंती से मुलाकात करके उन्हें चंगीचरला मार्ट में पेश आए वाक़े से वाकिफ करवाया, जहां मुकामी लोग एक सीधे साधे मामले को मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल हकीकत इसके बरक्स है। मुतालिका डीसीपी ने इस सिलसिले में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए अमन को दरहम बरहम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। इस मौके पर साबिक कॉरपोरेटर अजहर, मुर्तज़ा और उमर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। रुकन कौंसिल मिर्जा अहमद बेग ने डायरेक्टर मेट्रो रेल से मुलाकात करके तरक्याती कामों के ताल्लुक से बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने सदर मजलिस का एक मकतूब भी उनके हवाले किया। उन्होंने कामों में तेज़ी पैदा करने के लिए कहा ताकि प्रोजेक्ट जल्द अज जल्द मुकम्मल हो सके। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की याद में शिया मुसलमानों की जानिब से मातमी जुलूस बरामद हुआ। मुख्तलिफ शिया तंजीमों व मातमी ग्रोहों के अरकान की कसीर तादाद इस जुलूस में शरीक रही। मजलिस के रुकन कानून साज कौंसिल मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी ने इस मातमी जुलूस की निगरानी की। यह जुलूस चार मीनार से बरामद हुआ। चार मीनार पर मजलिस आज़ा बर्पा की गई और इसके बाद जुलूस चार मीनार, गुलजार हाउस से होता हुआ मदीना सर्कल, सालार जंग म्यूजियम रोड से होते हुए काली खबर, चादर घाट पहुंचा। जुलूस के अरकान मातम कुनान मौजूद थे। आलम दीन मौलाना सैयद निसार हुसैन हैदर आगा ने कहा कि मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत ने इस्लाम को हयात बख्शी। मुखालिफ इस्लाम अनासिर इस शहादत के ज़रिए यह समझ रहे थे कि इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसके बरखिलाफ़ इस्लाम तमाम बर्र आज़मों पर
پھیل گیا۔ آج بھی یہ طاقتیں کسی نہ کسی عنوان سے سرگرم ہیں اور مولائے کائنات کے اصولوں پر عمل کرنے والے اپنی شہادتوں کے ذریعے اسلام کو زندہ رکھ رہے ہیں۔ ماتمی جلوس سے قبل مجلس کے رکن اسمبلی میر ذوالفقار علی نے چار مینار پہنچ کر نذران عقیدت پیش کیا۔ ماہ رمضان کے دوران صفائی اور مینٹیننس سینیٹیشن کے کاموں کو ترجیح دینے کے علاوہ بلدیہ کی جانب سے کچرے کی نکاسی نہیں کی جا رہی ہے۔ بلدیہ کی جانب سے شہریوں کے لیے ایک واٹس ایپ نمبر دیا گیا اور کہا گیا کہ جہاں کہیں کچرے کے انبار دیکھیں تو وہ فوری تصویر اور مقام کی صراحت کے ساتھ اس نمبر پر روانہ کریں۔ ماہ رمضان کی تیاریوں کے لیے سٹی انچارج وزیر کے علاوہ مائنورٹیز وزیر اور GHMC اسپیشل آفیسر کی سطح پر علیحدہ جائزہ اجلاس منعقد کیے گئے اور اس ماہ مبارک کے دوران مساجد اور مسلمانوں کی کثیر آبادی والے علاقوں چار مینار، مدینہ سرکل، پتھر گٹی اور دیگر علاقوں میں 2 مرتبہ صفائی اور 2 مرتبہ کچرے کی نکاسی کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن دن میں ایک دفعہ جارو کشی ہو رہی ہے اور کچرے کی نکاسی 2 دن کے وقفے سے کی جا رہی ہے۔ اس صورتحال کے سبب مدینہ سرکل سے چار مینار، پنچ محلہ تک کچرے کے انبار دیکھے جا رہے ہیں۔ فلک نما بس ڈپو کے پاس GHMC کی جانب سے غیر مجاز قبضے جات کو منہدم کر دیا گیا۔ مقامی تاجروں کا کہنا ہے کہ بلدیہ نے بغیر کسی نوٹس دیے پولیس کے عملے کے ساتھ مل کر کارروائی انجام دی، جس میں قانونی اراضی کے شیڈز کو سرکاری اراضی پر تعمیر کیے گئے شیڈ سمجھ کر منہدم کر دیا گیا، جبکہ وہ قانونی اراضی تھی جس کا زمین کے مالک کو کرایہ دے رہے تھے۔ تاجرین نے ارباب مجاز سے درخواست کی ہے کہ وہ اس کی مکمل تحقیقات کروائیں۔ مدھورا نگر پولیس اسٹیشن حدود میں واراہی کنسلٹنسی کے دفتر میں مینیجر ششی کرن ریڈی کا قتل کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق قبلاور نے ششی کانت اور ٹرینر پر چاقو سے حملہ کیا۔ دونوں کو زخمی حالت میں ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا، تاہم ششی کانت زخموں سے جاں بر نہ ہو سکا۔ لائق کا ہاسپٹل میں علاج جاری ہے۔ قتل کی وجہ کا پتہ نہیں چل پایا ہے۔ اطلاع ملنے پر بنجارہ ہلز ACP وینکٹ ریڈی نے مقامی واقعے کا معائنہ کیا۔ کلیوز ٹیم کو بھی طلب کیا گیا تھا۔ مدھورا نگر پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ میرچل ملکاج گیری ضلع کے جواہر نگر میں تیز رفتار کار بے قابو ہو کر صفائی کا کام انجام دے رہے ملازمین پر چڑھ گئی۔ اس واقعے کا CCTV فوٹیج بھی سامنے آیا ہے۔ حادثے میں دونوں صفائی ملازمین روی اور پرمود شدید زخمی ہوئے ہیں، جنہیں ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے سلسلے میں کیس درج کیا ہے، مزید تحقیقات جاری ہیں۔ چار مینار ٹاسک فورس اور عنبرپیٹ پولیس نے مصدقہ اطلاع پر 3 افراد کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے قبضے سے مہلک ہتھیاروں کو ضبط کیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ ملکاج گیری کے ساکنان ارون کمار، محمد ابو اور یاقوت پورہ کے ساکن مزمل خان کے پاس دیسی ساختہ پستول کارتوس برآمد کیے گئے۔ اس کے علاوہ اسکوٹر اور 3 موبائل فون بھی ضبط کیے گئے۔ ان کی جملہ مالیت 3 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ پولیس نے عنبرپیٹ علی کیفے چوراہے کے پاس ان افراد کو گرفتار کیا۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، QMax سفائر، ساجد ریزیڈینسی، QMax مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، MK ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامارن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ السلام علیکم، میں فضیل خان۔ آپ کا یقین اور ہماری محنت سے کامیابی کا سفر جاری ہے اور اسی سفر کا نیا ایڈریس ہے عزیز گریس۔ درگاہ روڈ شیخ پیٹ پر لوکیٹڈ ہے۔ یہاں آپ کو ملتی ہے بیوٹیفل ڈیزائن 3 and 4 BHK لگژری ریسیڈنسز اور لمیٹڈ ایڈیشن پینٹ ہاؤسز۔ ہائی ٹیک سٹی صرف 10 منٹ اور ORR صرف 5 منٹ۔ ہمارے اور بھی پروجیکٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر چل رہے ہیں، جیسے بنجارہ ہلز، ٹولی چوکی، مہدی پٹنم اور ملاپلی میں۔ صرف 40% ڈاؤن پیمنٹ دیجیے اور ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹس، انٹرسٹ فری اور بینک لون کی فیسلٹی کے ساتھ۔ عزیز گریس بائی عزیز کنسٹرکشنز۔ اپنی سائٹ وزٹ آج ہی اسکیڈیول کرے۔ آپ کا نیا گھر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے
वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना को आज़ा की पेवंदकारी के शोबे में मुल्क के लिए मिसाली बनाया जाए। आज़ा के एहतियात के फरोग के तरीक़ेकार को आसान किया जाए। रियासती वज़ीर सेहत का जायजा इजलास। KTR अगर अपना रवैया नहीं बदलें तो सख्त रद्द-ए-अमल होगा। BRS लीडर को किसानों के बारे में बात करने का हक नहीं। ORR से मुताल्लिक BRS के इल्जामात बेबुनियाद, कांग्रेस लीडर्स की तनकीद। असेंबली के बजट इजलास में कांग्रेस हुकूमत की वादा खिलाफियों को बेनकाब किया जाएगा। इंतखाबी वादों और 6 गारंटियों पर अभी तक अमल नहीं हुआ है। भारतीय अरकान मुक़न्नना के तरबियती इजलास से KTR का खिताब। और कंसल्टेंसी के दफ्तर में घुसकर हमला, मैनेजर की मौत, ट्रेनर शदीद जख्मी। मधुरा नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में सनसनीखेज वाक़या। और नाज़रीन के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला आज ही इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।